हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 जो है उसमें सेक्शन F। आगे के सारे सेक्शंस जो प्रीवियस थे सेक्शन B से लेके सेक्शन E तक सेक्शंस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से बनाई है, लाइन वाइज सारे वीडियोस उसमें आपको मिल जाएंगे स्टैटिस्टिक के। अब हम यहाँ पर सेक्शन F स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। द डेटा अबाउट मार्क्स स्कोर्ड बाय 55 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल आर गिवन बिलो। यहाँ पर डेटा गिवन है 55 स्टूडेंट्स का जो उन्होंने मार्क्स स्कोर किए थे स्कूल में उनका। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। 2.1 इफ़ 30% स्टूडेंट्स फेल इन एग्जामिनेशन व्हाट आर द पासिंग मार्क्स। अगर यहाँ पर 30% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या है, यहाँ पर पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे स्टूडेंट्स को, तो वो मैं यहाँ पे आपको आज फाइंड करना उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट बोर्ड पे आप देख सकते हैं 30% स्टूडेंट अगर फेल होते हैं तो उनके मार्क्स जो है मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि कितने कितने मार्क्स से जो फेल हुए 30% स्टूडेंट्स उनके मार्क्स कितने रहे होंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हमें D3 की फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। D3 से हमें 30% जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो फेल हुए थे उनके मार्क्स मिल जाएंगे कि उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए थे और वो फेल हो गए, तो वो एवरेज फाइंड हो जाएगी यहाँ पर। उसके लिए हमें D3 फाइंड करना होगा। D3 की फॉर्मूला मैंने लिख के रखी है 3 × n/10th ऑब्जर्वेशन। तो ये हमें क्लास मिलेगी इससे कि कौन सी क्लास लेनी है। उससे पहले आप इस तरफ देख सकते हैं एक टेबल है जिसमें आपको 0 to 10 और सारी जो फ्रीक्वेंसीज है उनका CF फाइंड करके दिया गया है। तो अब हम जल्दी से यहाँ पर क्लास भी फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा CF हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा n है यहाँ पर 55 और डिवाइड करना है 10 से। n हमारा 55 और 10th ऑब्जर्वेशन हमें 10 से डिवाइड करने पर हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। अगेन 3 × 5.5, 10 से डिवाइड किया तो 5.5 आया, जिसका आंसर आता है 3 × 5.5 का 16.5। 16.5 ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है। अब आप CF की साइड पे आ जाइए। CF में आप देख सकते हैं कि 16.5 जो है वो 20 to 30 क्लास में जो CF 22 है जिसकी, उस क्लास में ये इंक्लूड होगा 16.5। तो हम यहाँ पे जो क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं D3 के लिए वो क्लास है यहाँ पर 20 to 30 की। तो अब हमने ये क्लास सिलेक्ट कर लिए 20 to 30। अब इसके ही सारे वेरिएबल्स हम D3 की फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिख देती हूँ कि हम कौन कौन से यहाँ पर वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। तो पहले फॉर्मूला के हिसाब से आपको L + 3 × n/10 - CF अपॉन, तो वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए L जो है वो लोअर लिमिट होती है 20, तो हम यहाँ पर 20 लेंगे। उसके बाद n/10 जो होता है 3 × n/10 वो हमारा 16.5 आया था, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 3 × n/10th ऑब्जर्वेशन हमारी थी 16.5। उसके बाद हमें चाहिए CF हमेशा प्रीवियस क्लास की लेनी होती है, जो हम यहाँ पर 11 ले रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 11 है और इस क्लास का जो क्लास लेंथ है C वो 10 है। तो अब ये सारी चीज़ आपको चाहिए होगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे। अब मैं इसकी फॉर्मूला अप्लाई करूँगी D3 की और ये सारी वैल्यूज़ पुट आउट करके हम D3 की वैल्यू फाइंड करेंगे और मार्क्स देखेंगे कि कितने मार्क्स होते हैं यहाँ पर। जो फेल होता है स्टूडेंट्स उनको कितने मार्क्स यहाँ पर कंपल्सरीली स्कोर करने होते थे। अब मैं यहाँ पर ये इरेज कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी इसकी फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये हमारी D3 की फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ जो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। 20 है जो L यहाँ पर हमने लिख दिया है। ऐड करना है हमें 3 × n/10, n/10 होता है 16.5। 16.5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें से माइनस करना है CF होता है 11।
जो प्रीवियस था वो CF हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसीज जो है यहाँ पर 11 की फ्रीक्वेंसी है वो 11 इंटू C जो है वो 10 वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो यहाँ पे हमने फाइंड किया था। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 20 को एज इट इज़ रहने देंगे। 20 में ऐड करना है 16.5 माइनस 11 जो होते हैं 5.5। 5.5 इंटू ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय अगेन 11 इज इक्वल टू 20 प्लस 55 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो, और अगेन डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू 55 डिवाइड बाय 11 5 होते हैं, प्लस 20 करेंगे 25। तो ये आ गए 25 मार्क्स। जो फेल हुए थे स्टूडेंट्स उन्होंने 25 मार्क्स की एवरेज स्कोर की थी जो भी लेस थी। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को पास होना हो इस एग्ज़ाम में तो उन्हें इससे 1 मार्क्स ज़्यादा यानी कि 26 मार्क्स तो स्कोर करने ही होते हैं मिनिमम, तब वो पासिंग मार्क्स होते हैं। तो ये इसका आंसर था कि जो फेल हुए थे उन्होंने मैक्सिमम 25 मार्क्स स्कोर किए थे। और एक लास्ट कंक्लूड आप कर सकते हैं कि पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो 26 मार्क्स चाहिए। ये आ गए हैं मैक्सिमम मार्क्स जो फेल स्टूडेंट्स ने स्कोर किए थे 25, और पासिंग मार्क्स चाहिए 26, 1 मार्क्स इससे एक्स्ट्रा। तो ये हमने फाइंड कर लिया था D3 की फॉर्मूला से। अब एक और क्वेश्चन इसी में दिया गया सब क्वेश्चन है, इफ़ टॉप 5% स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप फाइंड द लोएस्ट मार्क्स फॉर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर हाईएस्ट जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें 5% जो टॉप स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया एग्ज़ाम में, स्कूल उन्हें सिलेक्ट करके उनको स्कॉलरशिप देना चाहती है। तो अब जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं उसमें लोएस्ट मार्क्स कहाँ तक के होने चाहिए जिनको स्कॉलरशिप दी जाए उन 5% स्टूडेंट्स को, तो वो भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे उनके भी मार्क्स। तो अब यहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है जिन स्टूडेंट्स को, उसमें यहाँ पर मिनिमम मार्क्स हमें फाइंड करने के मिनिमम मार्क्स यहाँ पर कितने रिक्वायर होने चाहिए। 5% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो अब उनके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए जहाँ से स्टार्ट की जाए जो सबसे मिनिमम हो, और वैसे 5% तक के मार्क्स हमें फाइंड करने थे। तो अब उसके लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगी वो होगी P95। ये मैंने पहले भी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। P95 होते हैं मतलब परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स में आप परसेंटाइल 95 करेंगे मतलब 95% स्टूडेंट्स जो है वो आपसे पीछे है, मतलब उन्होंने आपसे लेस मार्क्स स्कोर किए हैं एग्ज़ाम में। तो आपकी जब भी रिज़ल्ट आती है तब रिज़ल्ट आता है तब आपको पता होगा परसेंटाइल्स में आपको गिवन होता है, कुछ स्कोर लिखा गया होता है। तो वो इसीलिए होता है जितने भी परसेंटाइल आपने स्कोर किए होंगे, जैसे आपके परसेंटाइल अगर 75 आए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अभी भी 75 स्टूडेंट्स ने आपसे लेस मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये कंसेप्ट आप पहले समझिए, इसे क्लियर कीजिए, तभी आप इससे समझ पाएंगे कि यहाँ पर हम क्यों ले रहे हैं। अब टॉप 5% स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है और उनमें से मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं कि कितने मार्क्स हो तब उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो वो फाइंड करने के लिए वो 5% को आप 100 में से 5% स्टूडेंट्स को निकाल दें तो 95 आंसर आता है। अब ये 95 में अगर आप P95 फाइंड करेंगे इसका मतलब होगा कि परसेंटाइल 95 जिन्होंने स्कोर किए हैं, मतलब बाकी वो 5 टॉप स्टूडेंट्स में आ गए। जिन भी स्टूडेंट्स के परसेंटाइल 95 होंगे, 96 परसेंटाइल्स होंगे तो वो टॉप 5% स्टूडेंट्स में आ जाएंगे, टॉप रैंकर्स होंगे वो। तो हम यहाँ पर P95 फाइंड करेंगे जिससे हमें मिनिमम मार्क्स मिल जाएंगे लास्ट। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए तभी हम आगे यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि मैंने यहाँ पर ये P95 क्यों अप्लाई किया है। तो अब हम P95 की फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 95 इंटू n/100 ऑब्जर्वेशन। सेम वही टेबल CF वाला आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, वही आपको इसमें अप्लाई करना है। पहले हम इसकी क्लास फाइंड कर लेते हैं, कौन सी क्लास इसमें सिलेक्ट की जाएगी। इज इक्वल टू 95 इंटू 55 डिवाइड बाय 100, और ये हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिलेगी। अब 95
को अगेन यहाँ पर लिख देते हैं। 55/100 होंगे 0.55, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा 52.25 ऑब्जर्वेशन। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन मिल चुकी है। अब हम जल्दी से इस ऑब्जर्वेशन की क्लास फाइंड कर लेते हैं। सो CF में आपको 52 दिख रहा होगा, उससे पहले की क्लास 45 की है। 52 पूरा राउंड अप हो रहा है, बट हमारे 25 उससे ज़्यादा है, 0.25। तो हम नेक्स्ट क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं जो 55 जिसकी CF है उसकी क्लास है 60 to 70 वाली। ये क्लास हमने सिलेक्ट कर ली। अब इसी क्लास के बेसिस पे हम यहाँ पर पूरा जो P95 की मेथड है, P95 की जो है L + 95 × N/100 माइनस CF डिवाइड बाय F × C। तो ये आ गई हमारी फॉर्मूला। L जो है वो यहाँ पर लोअर लिमिट होगा, हमारी क्लास जो हमने सिलेक्ट की है। अगेन यहाँ पर 60 लिख देते हैं। L जो हमने फाइंड किया, अब इसमें ऐड करना है 95 × N/100 जो होता है वो हमने फाइंड किया था 52.25, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है प्रीवियस जो CF है जो 52 ही है, वो सब्ट्रैक्ट की फ्रीक्वेंसी इस क्लास की 3 है और क्लास लेंथ इसकी 10 है। तो ये आ गया हमारी सारी वैल्यूज़ जो हमने फॉर्मूला में पुट आउट कर दी है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 60 प्लस यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करना है 0.25 10 हो गए 2.5। 2.5 को 3 से डिवाइड कर लिया, इसका आंसर आएगा 60 प्लस 2.5 को 3 से डिवाइड करने पर 0.83 मिलते हैं। इन्हें सिर्फ आपको ऐड करना है 60.83। तो ये है 60.83 मार्क्स जो लोवेस्ट मार्क्स, मिनिमम मार्क्स होने चाहिए स्कॉलरशिप गेन करने के लिए। जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने वाली है उनके मिनिमम मार्क्स 60.83 मार्क्स स्कोर होने चाहिए। तो ये हमने पूरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ कार्ड्स ऑफ अ कंपनी ऑफ डिफरेंट डेज इज एज फॉलोज। फाइंड द मोड फॉर द नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा डेटा गिवन है कंपनी का, जिसमें डिफरेंट डेज उनका डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर हमें मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बाद में हमें क्लासेस दी नहीं गई है, तो ये आपको 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करनी होती है वो होती है मोड = 3m - 2x बार। तो 3m - 2x बार जब मोड फाइंड होगा तो इस फॉर्मूला में हमें मीन भी चाहिए, मोड भी चाहिए और मीडियन भी चाहिए। तीनों फाइंड करने पड़ेंगे, तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए तीनों वैल्यूज़ मिल जाए उसके लिए हमें एक टेबल क्रिएट करना होगा, जो टेबल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। नंबर ऑफ़ कार्ड्स जिसमें हम सारी क्लासेस लिख रहे हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ डेज़ जिसमें सारी फ्रीक्वेंसी आ गई और टोटल n मिल चुका है। मिड वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी क्योंकि हमें कोई यहाँ पर कंटिन्यूस क्लास दी गई है, इसलिए मिड वैल्यूज़ भी फाइंड करनी पड़ेगी। और जिस भी जो बाकी के लास्ट 3 आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कार्ड्स में 24, 26, 28 है, उनकी मिड वैल्यूज़ नहीं होगी, वो एज़ इट इज़ लिखे जाएंगे। उसके बाद f(x) आपको फाइंड करना होगा, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको मीन फाइंड करने के लिए पड़ेगी। तो ये कंपलसरीली यहाँ पे f(x) हमें फाइंड करना होगा, जो फाइंड कर लिया है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ वो भी फाइंड करनी पड़ेगी मीडियन के लिए। और मीन और मीडियन का डेटा मिल गया, आंसर मिल गया, तो हमारा मोड भी फाइंड हो जाएगा, मोड का आंसर भी मिल जाएगा। तो अब हम मीन जो है वो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पूरा टेबल कंप्लीट आप यहाँ पर देख लीजिए, अदरवाइज़ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मीन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन की फॉर्मूला अप्लाई करके मीन फाइंड करते हैं, उसके बाद मीडियन और लास्टली मोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीन की फॉर्मूला लिख देते हैं x बार = सिग्मा f(x)/n। तो ये सिंपल मीन की हमें फॉर्मूला मिल गई। अब टेबल में आप देख सकते थे हमने सिग्मा f(x) फाइंड किया था 919, डिवाइड करते हैं n से, टोटल 55 दिया गया है। n हमें यहाँ पर डेटा
नंबर ऑफ़ कार्स जो है वो 55 है और इन पर हमें आंसर मिलेगा 16.71 कार्स। तो ये हो गई नंबर ऑफ़ कार्स, एवरेज नंबर ऑफ़ कार्स जिसे मीन कहा जाता है। तो हमने एवरेज कार्स फाइंड कर ली, मीन हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम डायरेक्टली मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन की फॉर्मूला पहले m क्लास लिखना पड़ता है, क्लास फाइंड करेंगे। उसमें पहले क्लास फाइंड करने के लिए हमें n/2 ऑब्जर्वेशन की फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। n/2 मीन्स 55 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 55 को 2 से डिवाइड करने पर 27.5। तो 27.5 ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अब अगेन आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में 27.5 जो 38 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो अब हम जो क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं वो है 15 से 20 वाली। 15 से 20 वाली जो क्लास है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। अब हम नेक्स्ट में ये सारा इरेज करके आपको मीडियन फाइंड करना, उसकी डायरेक्ट फार्मूला से हम स्टार्ट करते हैं और इस क्लास का सारा डेटा उसमें रिक्वायर्ड रहेगा। तो अब इस क्लास को टिक कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा मीडियन की फार्मूला अप्लाई करके। अब मैंने यहाँ पर मीडियन की फार्मूला लिख दिया। अब ये सारे वेरिएबल्स जो हमने फाइंड किए थे वो इसमें पुट आउट कर देते हैं। L जो लोअर लिमिट थी क्लास की जो 15 to 20, उसमें लोअर लिमिट 15 प्लस n/2 27.5 माइनस प्रीवियस CF 22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो इस क्लास की है वो 16 है इंटू C जो क्लास लेंथ है वो 5 की है। अब ये सारा डेटा आ गया है। अब जल्दी से इसमें 15 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.5 मिलेगा। 5.5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 27.5 ही आता है आंसर और डिवाइड करना है अगेन 16 से। अब इनको डिवाइड करना है और 15 में ऐड करना है। डिवाइड करने पर 1.72 आंसर आता है और 15 में ऐड करने पर 16.72 कार्स, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये सारी एवरेज हमने मीडियन 50% कार्स की फाइंड कर ली है जो नंबर ऑफ़ डेज़ में सोल्ड आउट हुई थी। तो इतनी कार्स वो एवरेज 50% कार्स सोल्ड कर देते थे। 16.72 कार्स का हमने मीडियन फाइंड कर लिया है और ये हमारा मीडियन आ चुका है। और एक्स बार जो मीन था वो हमने क्या फाइंड किया था, फर्स्ट हमने 16.71 का फाइंड किया था और ये 16.72। अब इन दोनों को लेकर हमें मोड फाइंड करना है, जो कि मोड की फॉर्मूला है मोड इज़ इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। मल्टीप्लाई करना है 3 से मीडियन को और मोड को मीन को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से और हमें फाइंड हो जाएगा मोड। तो मैं लास्ट स्टेप वो भी यहाँ पर आपको पूरा शो कर देती हूँ और ये सारा इरेज कर देती हूँ। तो ये रही मोड की फॉर्मूला, ये मीन और ये एक्स बार मीडियन और मीन जो हमने फाइंड किए थे। अब इसे जल्दी से फॉर्मूला में पुट आउट कर देते हैं। 3m मतलब 3 इंटू जो मीडियन है 16.72 माइनस 2x बार 2 इंटू मीन 16.71। अब इन्हें जल्दी से सिंप्लीफाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 50.16 माइनस 2 इंटू 16.71 होते हैं 33.42। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.74 कार्स। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मोड आ चुका है 16.74 कार्स। और अगर आप यहाँ पर इन तीनों को ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर मैं यहाँ पर मोड भी लिख दूँ तो 16.74 मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें 16 जो है वो यहाँ पर सभी में कॉमन रहेगा। तो यही इसका मीनिंग होता है। पूरा जो चैप्टर आपने सीखा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसका मीनिंग यही होता है कि आप पूरे में देखेंगे पूरी सारी डेटा को जब भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको ऐसी एक वैल्यू मिलेगी जिसके आसपास सारी वैल्यूज़ होगी, इसलिए उसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा गया है। ये एक सेंट्रल टेंडेंसी है जिसके आसपास आपको सारे वेरिएबल्स दिखेंगे और इन वेरिएबल्स इन सेंट्रल टेंडेंसीज़ को फाइंड करने की ये 3 मेथड्स थी, मीन, मीडियन एंड मोड।
जो हमने कंप्लीट सीख लिया है इस चैप्टर नंबर 3 में। अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको पूरे चैप्टर 3 में कोई डाउट्स रह रहे हो या फिर मैंने जो सम्स नहीं करवाए हैं सारे, उसमें से कोई डाउट्स हो, क्वेरीज़ हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं आपके लिए हर एक सम यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ, उतना टाइम नहीं था। तो आप जैसे कमेंट करेंगे, आपका डाउट होगा, तो मैं जल्दी से जल्दी उस एक पर्टिकुलर सम पे आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो से 4th चैप्टर स्टार्ट करूंगी। जिन स्टूडेंट्स को 4th चैप्टर के डाउट्स हैं तो उनके सॉल्व हो जाएंगे, और जिनके भी कमेंट आएंगे चैप्टर 3 के कोई क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो वो भी मैं सॉल्व करूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।